नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। पहले सवारी पाने और अपनी ट्रेवल कंपनी को लाभ पहुंचाने रायपुर एयरपोर्ट पर ट्रेवल्स कंपनी के कर्मचारी अब किसी भी हद तक जाने आमादा नजर आ रहे हैं। लगातार एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी स्टैंड में यात्रियों और किराए को लेकर मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रायपुर के राहुल ट्रेवल्स की महिला कर्मचारी एक अधेड़ व्यक्ति को खरी खोटी सुना रही है। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन ट्रेवल्स एजेंसी के कर्मचारी ऐसी हरकत करके आखिर बाहर से आने वाले यात्रियों के बीच छत्तीसगढ़ की ये कैसी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ रायपुर एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ बदनाम हो रहा है। ये देखिए, ये तेलंगाना में चुनाव प्रचार थम गया है। इसके पूर्व कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रोड शो किया। रोड शो में राहुल गांधी ने तेलंगाना की जनता से कहा कि उनसे वे राजनीतिक रिश्ता नहीं रखना चाहते, बल्कि उनसे वे पारिवारिक व खून का रिश्ता रखना चाहते हैं। यहाँ राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मेरा घर छीन लिया। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा घर तो पूरे हिंदुस्तान की जनता के दिलों में है। नफरत से इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। मोहब्बत से ही सबका फायदा है, मोहब्बत से ही देश बनता है। अब आज तेलंगाना में BRS की सरकार है। मैं नरेंद्र मोदी से लड़ता हूं क्योंकि वो हिंदुस्तान में नफरत फैलाता है। मैं लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24 केस लगा रखे हैं नरेंद्र मोदी ने। असम में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, पूरे देश में 24 केस लगा रखे। मेरा उन्होंने सरकारी घर छीन लिया, मेरा घर छीना। मैंने उनसे कहा मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, ले जाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए ये घर। मेरा घर करोड़ों लोगों के दिल में है, मुझे इस इमारत की कोई जरूरत नहीं। मंगलवार को अचानक बदले मौसम ने ठिठुरन वाली ठंड बढ़ा दी। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। रायपुर में हुई हल्की बारिश ने हवाओं में ठंडक बढ़ा दी और तापमान भी गिरा दिया है। छत्तीसगढ़ में मुंगेली, कवर्धा, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर और दुर्ग जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है और 24 घंटे में बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी शिकायत में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को दोषी ठहराया है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में 3 बिंदुओं का उल्लेख किया है, जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने 3 बार चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग किया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उक्त शिकायत पर कार्रवाई हेतु हमें अभी तक निर्वाचन आयोग द्वारा बुलाया नहीं गया है, जबकि ये अत्यंत गंभीर शिकायत थी। 24 नवंबर को बड़े स्पष्ट रूप से कंप्लेंट की थी चुनाव आयोग को कि मॉडल कोड का बड़ा घोर उल्लंघन किया गया है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री द्वारा। हमने 3 उसमें उदाहरण दिए हैं। मूर्खों वाला जो शैली अपनाई थी प्रधानमंत्री ने, उसके विषय में, राहु केतु के विषय में जो गृह मंत्री बोले थे, एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में, और तीसरा जो मूल ओरिजिन्स की बात की थी गृह मंत्री ने। हमने कहा चुनाव आयोग से कि ये तीनों बिल्कुल आपत्तिजनक हैं, घोर आपत्तिजनक हैं, आचार संहिता के बिल्कुल विरुद्ध हैं। इससे कहीं कम कहने पे शुरुआत से कई अरसों से, दशकों से चुनाव आयोग ने कठोर ठोस एक्शन तुरंत लिया है और पार्टियों के विरुद्ध इस बार भी लिया जा रहा है। कानून की ज़मीन, कानून का प्रभाव या दुष्प्रभाव सबके लिए बराबर होता है। आप कितने भी बड़े हों, कितने भी बड़े पद पे आसीन हो, उल्टा जितने बड़े पद पर आप आसीन हैं उतनी ही
आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। हमने कहा कि हमें आश्चर्य हुआ है कि अभी तक हमें बुलाया भी नहीं गया चुनाव आयोग द्वारा इतने गंभीर उल्लंघन के विषय में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि राज्य में हो रही बेमौसम बारिश से धान खरीदी केंद्रों में होने वाले प्रभाव को रोका जाए। उन्होंने तत्काल धान और बारदानों को भीगने से बचाने हेतु उपयुक्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि राज्य में 1 नवंबर से धान खरीदी जारी है, जो बेमौसम बारिश के चलते प्रभावित हो सकती है। तेलंगाना चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए 2 लक्ष्य निर्धारित किए, जिसमें एक तो तेलंगाना में कांग्रेस की जीत और दूसरा अगले साल लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार है। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना से केसीआर की सरकार को हटाकर कांग्रेस की सरकार बनानी है, तभी यहां किसानों को सरप्लस बिजली, बेरोजगारों को रोजगार और महिलाओं को सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकेंगे। तीनों मिलकर काम करते हैं। मुझे बता दो, आपके चीफ मिनिस्टर पे कौन से केस हैं? सीबीआई है उनके पीछे, ईडी उनके पीछे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे नहीं। सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं, मगर ना एमआईएम के पीछे, ना चीफ मिनिस्टर के पीछे कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं। मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर का घर छीना इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने, उनकी सदस्यता रद्द की, चीफ मिनिस्ट्री से हटाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा में जाओ, 24 घंटा बीआरएस के लोग नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं। जीएसटी में मदद की, नोटबंदी में मदद की, किसान बिल में मदद की, जमीन अधिग्रहण बिल में मदद की। ड्रामा चल रहा है। बीजेपी उनकी यहां मदद करती है, ये उनकी वहां मदद करते हैं, और एमआईएम जहां भी बीजेपी उनकी मदद करती है। इसीलिए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है, और उसके बाद तेलंगाना के बाद दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना है। ये 2 लक्ष्य हैं। डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल कुम्हाररास दंतेवाड़ा में जोन आई के क्लस्टर स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 4 जिले दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर से 13 स्कूलों के 463 बच्चे शामिल हुए। स्कूल के प्राचार्य असित बरन बोस ने जानकारी दी कि कुल 2 दिवसीय आयोजन के प्रथम चरण में ट्रैक और फील्ड इवेंट डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जवांगा गीदम में 27 नवंबर को आयोजित हुआ था, और कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कुम्हाररास में किया गया। संपूर्ण प्रतियोगिता में डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल हितवार के प्राचार्य बीके शर्मा, रोकल सुकमा प्राचार्य पीके दास, कोंटा के प्राचार्य शशि कुमार व मुरतोंडा के प्राचार्य अरविंद मिश्रा का सहयोग सराहनीय रहा। And there are track events and field events and team events. Team events will be held in Kumarras on 28th 2023, and today we have been conducted track events in Javanga. ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोज़ाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।